नमस्ते बच्चों। आज अपन चट्टानों के विषय में पढ़ेंगे। चट्टान क्या है? पृथ्वी की पपड़ी का वह पदार्थ जो प्राकृतिक एवं जैविक पदार्थों की क्रिया के फलस्वरूप बनता है उसे चट्टान कहते हैं। साधारणतः चट्टान शब्द से ऐसे पदार्थों का बोध होता है जो पत्थर की भांति हो। वैज्ञानिक दृष्टि में वे समस्त पदार्थ जिनसे भूपटल का निर्माण हुआ है, चाहे वह ग्रेनाइट की भांति कठोर हो या चीका की भांति नरम एवं मुलायम हो, चट्टान कहलाता है। अनेक विद्वानों ने अनेक रूप से चट्टानों को परिभाषित किया है। आर्थर होम्स, अधिकांश चट्टानें खनिजों का सम्मिश्रण है। वारसेस्ट, उन्होंने अपनी पुस्तक ए टेक्स्ट बुक ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी में बताया कि प्राय सभी चट्टानों में 2 या अधिक खनिज होते हैं। इस आधार पर कहा जा सकता है कि चट्टानें कुछ निश्चित तत्वों के संयोग से निर्मित होती है। लोबेक, चट्टान अपने वातावरण का प्रतिफल होती है। जब वातावरण बदलता है तो चट्टान भी बदल जाती है। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि चट्टान विभिन्न विद्वानों द्वारा विभिन्न मतों से बताई गई है। एक मत चट्टान खनिजों का संयोग है। दूसरा मत पृथ्वी जिन पदार्थों की बनी है उसे चट्टान कहते हैं। अब है चट्टानों का वर्गीकरण। चट्टानें मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं: आग्नेय, अवसादी या तलछटी चट्टानें। तीसरी रूपांतरित या कायांतरित चट्टानें। सबसे पहले अपन बात करेंगे आग्नेय चट्टानों की। आग्नेय शब्द अंग्रेजी भाषा का पर्यायवाची शब्द इग्निस है, जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के इग्निस शब्द से हुई है। इसका अर्थ आग होता है। अतः ऐसी चट्टानें हैं जिनका निर्माण पृथ्वी के भीतरी भाग में उपस्थित गर्म द्रव्य के ठंडा होने से हुआ है। वो चट्टानें जो हैं वो आग्नेय चट्टानें कही जाती हैं। आग्नेय चट्टानों को पृथ्वी की सबसे प्राचीनतम चट्टान मानी जाती है, क्योंकि जिस समय पृथ्वी का निर्माण हुआ उसी समय इन चट्टानों का निर्माण हुआ है। अतः इन्हें प्राथमिक शैल या मौलिक शैल भी कहते हैं। अन्य सभी चट्टानों का निर्माण प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से इन्हीं चट्टानों से हुआ है। प्राय ऐसा विश्वास किया जाता है कि आग्नेय शैल का निर्माण पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास के हर काल में होता रहा है तथा वर्तमान समय में भी इसका निर्माण हो रहा है। इन सभी चट्टानों का मूल पदार्थ ज्वालामुखी उद्गार से प्राप्त गर्म तरल चिपचिपा मैग्मा है, जो भूगर्भीय ताप के कारण 60 से 100 किलोमीटर तक की गहराई से दरारों में होता हुआ धरातल की ओर बढ़ता है। अतः पृथ्वी के अंदर तथा बाहर जमकर आग्नेय शैल का रूप ले लेता है। आग्नेय चट्टानों की विशेषताएं। आग्नेय चट्टानों में निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती हैं। पहला, यह कठोर, स्थूल यानी भारी व सघन होती है। नंबर 2, आग्नेय शैल रवेदार होती हैं, जिनका आकार मैग्मा के ठंडा होने की गति पर निर्भर करता है। मैग्मा के शीघ्र ठंडा होने पर रवे छोटे तथा देर से गर्म होने पर रवे बड़े बनते हैं। तीसरा, इसमें रंध्र नहीं होते हैं, जिससे इनमें जल सरलता से प्रवेश नहीं कर पाता। चौथा, आग्नेय चट्टानें परत रहित होती हैं। हाँ, अवश्य ज्वालामुखी विस्फोट के पश्चात मैग्मा की परतें क्रमशः जमने से परतों के रूप में दिखाई देते हैं। पांचवा, इसमें रासायनिक अपक्षय की क्रिया बहुत कम होती है। केवल संधियां के सहारे
जल या हिम इसके भीतर प्रवेश कर पाता है तथा इसका भौतिक अपक्षय होता है। छठा, इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। सातवां, इन चट्टानों में खनिज तत्वों की प्रधानता होती है। आठवां, आग्नेय चट्टानों का संबंध ज्वालामुखी क्रिया से होने के कारण इसका वितरण ज्वालामुखी क्षेत्रों में पाया जाता है। नवा, ये चट्टानें मैग्मा या लावा के शीतलन से बनती हैं। तो आप समझ गए होंगे कि आग्नेय चट्टानें जो हैं वो किस प्रकार बनी है। दूसरा है अवसादी चट्टानें। अवसादी चट्टानें जो हैं वो आग्नेय चट्टानों से ही निर्मित होती हैं। अवसादी चट्टानें भूपर्पटी के पूरे आयतन का केवल 5% ही है। फिर भी ये पृथ्वी की स्थल मंडल का 75% भाग घेरे हुए है। इसका तात्पर्य यह है कि ये चट्टानें आग्नेय चट्टानों की तुलना में बहुत ही कम है। परतदार चट्टानों का महत्व केवल क्षेत्रीय विस्तार के लिए है, भूपृष्ठ की गहराई के लिए नहीं। अपने धरातलीय विस्तार के कारण ही अवसादी चट्टानें विभिन्न भू आकार प्रस्तुत करती है। सेंडिमेंट्री शब्द की व्युत्पत्ति ग्रीक भाषा के सेंडिमेंट शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है नीचे बैठना यानी सेटलिंग डाउन। इस प्रकार अवसादी सेल तलछटों के नीचे जमने और संगठित होने से निर्मित होती हैं। परतों में निर्मित होने के कारण इसे परतदार शेल कहते हैं। यदि हम परतदार चट्टानों के प्रारंभिक पदार्थ के स्रोत का पता लगाएं तो स्पष्ट होता है कि इनका मुख्य स्रोत आग्नेय चट्टानें ही हैं। वास्तव में प्राचीन चट्टानों के टूट फूट से प्राप्त सामग्री को नदियों, हिमनदियों तथा पवन द्वारा बहाकर उड़ाकर जमा किए जाने से परतदार चट्टानें बनती हैं। इन चट्टानों के निर्माण की सामग्री को अवसाद कहते हैं। अवसाद की तह पर तह जम जाने और दबाव द्वारा इन तहों के संगठित हो जाने से ये चट्टानें बना करती हैं। इसी कारण इनमें परतें यानी लेयर, एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर, इस प्रकार से लेयर बनी हुई होती है। इसी से यह चट्टानें स्तरीय चट्टानें भी कही जाती हैं, स्तरीय या परतदार चट्टानें। परतदार चट्टानों जैसा कि शब्द का अर्थ होता है कि मुख्यतः पुरानी चट्टानों के टुकड़े और खनिजों के किसी न किसी रूप से संगठित हो जाने तथा परतों में व्यवस्थित हो जाने से बनती हैं। अवसादी चट्टानों की विशेषताएं। परतदार चट्टानों में वनस्पतियों एवं जीव जंतुओं के अवशेष पाए जाते हैं, यानी फॉसिल्स इसमें पाए जाते हैं। दूसरा, चट्टानों में परतें स्पष्ट दिखाई देती हैं, जिसके कारण इन्हें परतदार या स्तरीय चट्टानें कहते हैं। तीसरा, चट्टानें आग्नेय चट्टानों की अपेक्षा मुलायम होती हैं, जल्दी से टूट या घुल जाती हैं। चौथा, ये चट्टानें संगठित अथवा असंगठित हो सकती हैं। ऐसा संयोजक पदार्थों की उपलब्धता पर निर्भर करता है। पांचवा, इन चट्टानों में रवे नहीं पाए जाते हैं, ये रवे रहित चट्टानें हैं। इन चट्टानों में संधियां पाई जाती हैं, यानी जॉइंट पाए जाते हैं। सातवां, चट्टानों में कार्बन युक्त जमाव जैसे कोयला, पीट, लिग्नाइट आदि पाए जाते हैं। आठवां, चट्टानें मुलायम होने के कारण इसका अनाच्छादन अधिक होता है। नवा, अधिकांश परतदार चट्टानें भेद
तथा प्रवेश्य यानी इनमें जल प्रवेश कर जाता है, प्रवेश्य होती है। 10वां, परतदार चट्टानों में वनस्पति के सड़ने से कोयला, जीव जंतुओं के सड़ने से जीवाश्म ईंधन के रूप में पेट्रोलियम की प्राप्ति होती है, जो बालू का पत्थर, चूना पत्थर की चट्टानों में संचित पाया जाता है। 11वां, परतदार चट्टानों में भूमिगत जल की सुविधानुसार उपलब्ध हो जाता है। 12वां, भवन निर्माण में प्रयुक्त होने वाले अनेक खनिज जैसे बालू का पत्थर, चूना पत्थर आदि परतदार शेल या परतदार चट्टानों में पाए जाते हैं। 13वां, ये चट्टानें क्षैतिज रूप से भी कम पाई जाती हैं। इन चट्टानों पर तनाव, संपीड़न आदि अंतर्जात बलों का अधिक प्रभाव पड़ता है। 14, इन चट्टानों में निर्माणकारी स्थान के चिन्ह पाए जाते हैं, जैसे सागरीय क्षेत्रों में बनने वाली चट्टानों में लहरों के चिन्ह मिलते हैं। अगला है कायांतरित या रूपांतरित चट्टानें। चट्टानों या खनिज में जो रूपांतरण होता है उसमें रासायनिक एवं भौतिक अभिकर्ता मुख्य स्थान रखते हैं। मुख्यतः ताप और दाब की वजह से चट्टानों के गुण में परिवर्तन हो तो इन्हें कायांतरित या रूपांतरित चट्टानें कहते हैं। इसमें रासायनिक अभिकर्ता और भौतिक अभिकर्ता जो हैं वो अपना कार्य करते हैं। रासायनिक अभिकर्ता में जल और गैस मुख्य हैं। इनमें खनिजों और चट्टानों के स्वरूप में परिवर्तन होता है। भौतिक अभिकर्ता में सहायक तत्व मुख्यतः दबाव और ताप हैं। कभी कभी यह देखा गया है कि रासायनिक एवं भौतिक दोनों तत्व एक ही साथ चट्टानों में रूपांतरण की मात्रा सक्रिय रखते हैं। इस प्रकार दोनों को पृथक पृथक करना एक कठिन समस्या है। यह अभिकर्ता दो प्रकार के होते हैं। रासायनिक अभिकर्ता यानी केमिकल एजेंट्स। रासायनिक अभिकर्ता के रूप में मुख्य स्थान जल का है तथा इसके साथ विभिन्न प्रकार के तेजाब व गैस भी सम्मिलित रहते हैं। सामान्यतः यह देखा गया है कि कुछ विशेष परिस्थितियों में जैसे लावा युक्त चट्टानों में ताप की अधिकता के फलस्वरूप एवं गैसों या तेजाब के संयोग से रूपांतरण क्रिया अधिक मात्रा में की गई है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में जहाँ पर तापमान की अत्यधिकता पाई जाती है वहाँ पर कोई भी घुलनशील पदार्थ गैस का रूप धारण कर लेता है। यदि यह कल्पना ठीक है तो यहाँ पर रूपांतरण की मात्रा सबसे अधिक सक्रिय होनी चाहिए। इतनी गहराई पर जो भौतिक अभिकर्ता हैं जैसे ताप एवं दाब, इनसे जिस मात्रा में रूपांतरण होता है रासायनिक अभिकर्ता उस रूपांतरण को और भी अधिक मात्रा में सक्रिय कर देता है। भौतिक अभिकर्ता कायांतरित चट्टानों की मुख्य विशेषता यह है कि उनमें खनिजों की उपस्थिति आंकी जाती है, जिनमें तड़कनों की उपस्थिति का मुख्य कारण लंबवत गति से रविकरण के पुनः अवस्था के फलस्वरूप आंकी जाती है, जो भौतिक परिवर्तनों के अंतर्गत दबाव के फलस्वरूप आंकी गई है। ठीक है, तो ये सारे जो हैं वो चट्टानों के प्रकार हैं। अब इसमें आग्नेय चट्टानों के प्रकार जो हैं या उसके उदाहरण जो हैं वो हैं ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पेग्माटाइट, बिटुमिनस आदि इसके उदाहरण हैं। अवसादी चट्टानों के उदाहरण हैं बलवा पत्थर, चूना पत्थर, कोयला, डोलोमाइट, सेल चट्टान, संपीड, लिग्नाइट आदि। कायांतरित चट्टानों के
जो उदाहरण हैं जिसमें आग्नेय से कायांतरित जो चट्टानें हैं उनमें ग्रेनाइट से नीस, बेसाल्ट से सिस्ट, अवसादी से कायांतरित बलुआ पत्थर से क्वार्टजाइट व चूना पत्थर से संगमरमर। ये सारे उदाहरण हैं। आज के लिए इतना ही।